हेलो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो बनी हुई है जिसमें मैं आपके लिए पॉलिटी के नोट्स पढ़ाऊँगा। ये नोट्स मेरे खुद के हाथों से तैयार किए गए हैं, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान सभा का निर्माण एवं विशेषताएं। संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या विशेषताएं, वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई। इसी वर्ष M.R. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की। फिर आया अगस्त प्रस्ताव 1940। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं होगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये कहा गया कि जो वयस्क हैं, जो वोट डालने की उम्र है, मतदान करने की, उनके मताधिकार के द्वारा ही संविधान सभा का गठन होगा और इसमें कोई बाहरी व्यक्ति मताधिकार नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसे ही अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। जब संविधान हमारा बन रहा था उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने ये प्रस्ताव मतलब स्वीकार कर लिया। इसे ही हम अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जानते हैं। फिर एक क्रिप्स मिशन आया 1942। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में भारत में स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स अध्यक्षता और उसी के नाम से इस मिशन का नाम रखा गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ये आगे देखते हैं। जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान सभा के निर्माण को गतिरोध दूर करना था। ये जो क्रिप्स मिशन था, इसमें संविधान सभा बनाने में जो गति आ रही थी उसको दूर करना इस मिशन का उद्देश्य था। लेकिन इस मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया तथा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। जो मुस्लिम लीग था उनने इस मिशन को ठुकरा दिया और अपने भारत विभाजन यानी कि अपना खुद का एक देश बनाने की मांग की तथा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। इसके कारण क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में असफल हो गया। मतलब कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसमें एक निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा ही दिया गया। फिर इसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए भारत सरकार ने 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना की। ये 23 मार्च 1946 को आया। जो भारत 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को भारत में आया। ये मिशन 3 सदस्य ही था। इसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स। इसका हेड पूछे तो पैट्रिक लॉरेंस था कैबिनेट मिशन का। इसके बाद इस मिशन ने भी 2 अलग अलग संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की ऐसी योजना प्रस्तुत की जिससे काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट थे। कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट दी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा में सदस्य 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 93 देसी रियासतें थीं और 4 आयुक्त प्रांत थे। ये आयुक्त प्रांत हैं, इनके नाम पूछ लेता है कभी कभी। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, ये हमारे आयुक्त प्रांत थे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन होने वाला था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये गठन दिल्ली के केंद्रीय सभागार सेंट्रल हॉल में हुआ था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये गठन दिल्ली के केंद्रीय सभागार में हुआ। कभी कभी ये पूछ लेता है कि केंद्रीय सभा का गठन कहाँ हुआ था, तो केंद्रीय सभागार या इंग्लिश में पूछे तो सेंट्रल हॉल।
सीटों की का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, जिसमें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बनी। जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, इसके अस्थायी अध्यक्ष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जो परिचर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक थी। इसके बाद संविधान सभा का उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी बनाया गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस.सी. मुखर्जी बनाए गए। ये बंगाल के पारसी समुदाय से थे। ये एस.सी. मुखर्जी हैं जो हमारे पारसी समुदाय के थे, बंगाल के। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो होती है हमारी 15। इसमें इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौल प्रमुख थी। संविधान हस्तलिखित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और किसके द्वारा लिखा गया है संविधान सभा, वो संविधान हमारा किसके द्वारा लिखा है, वो है प्रेम बिहारी राजजादा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों रख दिए गए। संविधान का प्रस्ताव में आना, संविधान कैसे प्रस्ताव में आया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद संविधान में 90,000 शब्द लिखे गए हैं, कुल शब्द भी पूछ लेता है। इसके बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और इसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए गए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी कि बनकर तैयार हुआ था, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो वो है 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इसके बाद 26 नवंबर को ही संविधान या विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान या विधि दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, 2015 में पहली बार मनाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक कभी कभी पूछ लेता है कब हुई थी, तो वो थी हमारी 24 जनवरी 1950 को, मतलब संविधान लागू होने से 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई थी। और इस दिन सदस्यों की संख्या पूछे तो 284 थी। संविधान को 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान की 3 प्रतियां हमारी तैयार हुई, उन तीनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था, इसलिए इन्हें संविधान सभा का प्रथम वक्ता कहा जाता है। संबोधित इनका नाम आएगा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को ही संविधान इसलिए लागू हुआ था, कभी कभी ये पूछ रहा था क्यों हुआ था 26 जनवरी को ही, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया था। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसने 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया था। आज के लिए ही हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं।